क्योंकि लड़कों को जवानी में सलाह गलत मिल जा रही है। लड़कों की, दोस्तों की। शराबी ने सलाह दे दी, यार क्या होता है, मारने पैक मारने लग गया। शराबी की सलाह मिल गई। कोई अब जैसे तुम्हारे स्कूल कॉलेज में कोई गलत लड़की है, माना कि एक, और वो गलत लड़की तुम्हारी लड़की की हो गई सहेली, तो वो तुम्हारी लड़की को भी खींच तान के ले जाएगी, चल मेरा एक बॉयफ्रेंड है। यार क्या होता है, देख सबके तो है, तू भी बना ले। तो ले भैया उसको पहना दिया अपना सेकंड हैंड वाला बॉयफ्रेंड, ले इसको तू रख। तो कुल मिलाकर के आप गलत संगति में गए तो आप गलत होंगे। बोलो हाँ। इसलिए आपको पहला डिसीजन जिंदगी का ये लेना है कि आपकी संगति सही है। दुर्योधन की संगति गलत है, शकुनी से सलाह ले रहा है। शकुनी कौन है? दो कौड़ी का व्यक्ति। शकुनी के बाप को पितामह भीष्म ने हराया और गांधारी को लाए। गांधारी तैयार थी धृतराष्ट्र से विवाह करने को, पर जो गांधारी के पिता थे और गांधारी का जो भाई शकुनी है, ये लोग तैयार नहीं थे। बोले हमारी बहन अंधे से ब्याह नहीं करेगी। भीष्म पितामह बोले काहे नहीं करेगी, जब ये तैयार है तो करना पड़ेगा। उठा के ले आए। फिर इन लोगों ने तिगड़म खेला, तो भीष्म पितामह ने उठा के सबको जेल में डाल दिया, कैद खाना में। किसको? शकुनी के सारे भाइयों को और शकुनी के बाप को। चक चक फिर क्या हुआ? और इनको खाने को ना एक सीमित भोजन मिलता था। तो शकुनी का बाप बोला कि ऐसा करो कि इतने भोजन से हम सबका पेट नहीं भरेगा, तो सबसे छोटा शकुनी तू जिंदा रह जा, हम लोग सब भूख से मर जाते हैं, लेकिन तू ये याद रखना कि इनका सर्वनाश करना। सर्वनाश करने की प्लानिंग, सर्वनाश करने की प्लानिंग से ही शकुनी आए थे। शकुनी कहाँ के थे? गांधार नरेश, जिसे गांधार कहते हैं। आज भी अफगानिस्तान उसका नाम है। क्या है? अफगान। शकुनी को भी श्राप दिया था कि शकुनी तेरे राज्य में कभी शांति नहीं रहेगी। इसलिए आज तक देखिए गांधार मतलब अफगानिस्तान में आज तक शांति नहीं है। आप देख लीजिए वहां क्या स्थितियां हैं, वहां की हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा। शकुनी के बाद जो शकुनी को श्राप लगा, शांति नहीं है। शकुनी का बेटा ही भस्मासुर है, जो शंकर जी को हाथ रखने दौड़ा था। पहले वरदान पाया कि मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं भस्म हो जाए। शंकर जी ने वरदान दिया तो बोला पहले आपसे ट्राई करो। तो ये शकुनी की खानदान की परंपरा है, ये जिसका खाता है उसी का बिगाड़ता। शंकर जी से वरदान पाया, शंकर जी ये वहां की हिस्ट्री कि जिसका खाएंगे उसी का बिगाड़ेंगे, वहां का ब्लड ऐसा। इसलिए मेरी माँ शकुनी तो कसम खा के आए कि मैं इस वंश का नाश करूंगा, और दुर्योधन ये बात समझ नहीं पाया, धृतराष्ट्र समझ नहीं पाए, भीष्म पितामह समझ नहीं पाए, और उसको घर में घुसने दे दिया। और जब घर में घुसाया, लो भैया सलाहकार बन गया शकुनी, नाश कर दिया सबका। इसलिए कहता हूं सबके पास बैठने की जरूरत नहीं। आजकल लड़के क्या कहते हैं, महाराज जी हम शराब नहीं पीते, कभी कभी दोस्ती यारी में पी लेते।
मतलब आप नहीं पी रहे हैं, दोस्ती यारी आपको बिगाड़ रही है। तो भाई साहब, जो यारी जो दोस्ती आपको बिगाड़े वो दोस्ती है कि दुश्मनी है? मैं तो नहीं करता ऐसी दोस्ती। मेरा कौन दोस्त है? मैं किसी के साथ कहाँ बैठता हूँ? श्रेष्ठ जन कोई साधु है, संत है, उनके चरणों में बैठता हूँ। मैं किसी के साथ नहीं बैठता। आप भक्तों से मिलता हूँ, आपके साथ बैठता हूँ, बाकी मैं किससे मिलता जुलता हूँ? आप लोग भी क्यों किसी से मिलते जुलते हो? किसी साधु से मिलो, संत से मिलो, अच्छे लोगों से मिलो, अच्छी बात है। पर आप तुम्हारे गली में जो दिन भर गांजा पीता है, तुम उसके साथ जाके बैठ रहे हो। तुम्हारी गली मोहल्ले में जो बिल्कुल नकारा आदमी है, 2 कौड़ी का, जिसे कोई झाड़ू लगाने घर में ना रखे, तुम उसके साथ जाके बैठ रहे हो। आजकल आपने देखा नहीं, गांव में नकारा लोग बिल्कुल कोई काम के नहीं बैठे रहेंगे और लोग टाइम पास करने उन्हीं के पास जाके बैठेंगे। तुम बैठने लग जाओगे तो उसका रंग तुम पे चढ़ने लग जाएगा। सही है ना मेरी माँ? इसलिए संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए। दुर्योधन का सलाहकार शकुनी तो सर्वनाश हो गया, और अर्जुन के सलाहकार श्री कृष्ण तो महाभारत जी। जिसका सलाहकार जितना मस्त होगा वो व्यक्ति उतना कामयाब होगा। आप मानते हो इस बात को कि नहीं? चाणक्य ना होते तो चंद्रगुप्त मौर्य की कोई सत्ता ना हो, कोई जान पहचान कोई ना जानता चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त जैसे लोग खड़े तब होते हैं जब पीछे कोई चाणक्य होता है। अर्जुन जैसे लोग खड़े तब होते हैं जब पीछे कोई कृष्ण होता है। आप सभी लोग अर्जुन हो, और आप सब अर्जुन को, अर्जुन जैसे ज्ञानियों को भी कृष्ण के मार्गदर्शन की जरूरत पड़ी। इस धरती पर जो आया है उसे कोई ना कोई मार्गदर्शक चाहिए, इसलिए हमारे यहाँ गुरु बनाते हैं। हमारा मार्गदर्शक कौन? हमारा गुरु। हमारा मार्गदर्शक कौन? इसलिए हमारे सनातन में गुरु की परंपरा है। तुम किसी से सलाह मत लो, गुरु की बात मानो, गुरु पर विश्वास रखो, गुरु के वचनों पर चलो। गुरु जी कह रहे हैं कि यहाँ नहीं जाना तो ज्यादा सवाल जवाब ना करो। गुरु जी ने कहा शराब ना पियो, बस ना पियो, मतलब ना पियो। गुरु जी ने कहा झूठ मत बोल, ठीक। गुरु जी ने कहा पराई नारी को मत देख, मत देख भाई, मत देख। कहा है तो कुछ सोच के कहा है ना मेरी माँ? ओ मेरी माँ मैया, चला लो मोबाइल, चला। तो भगवान के अवतार 24, महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत के युद्ध में कौरव पांडवों की लड़ाई हुई। अच्छा एक बात बताओ, भारत में सबसे ज्यादा झगड़ा किसका है? भारत में अदालतों में, कोर्ट कचहरी में सबसे ज्यादा झगड़ा किस बात का चल रहा है अदालतों में? हैं? हाँ, जमीनों का, भाई भाई का, बंटवारे का। और इसी झगड़े से महाभारत हुआ। महाभारत भी जमीनी विवाद से हुआ। पांडव कह रहे हैं कि हमारा गांव हमें दे दो, 5 गांव दे दो। दुर्योधन बोला सुई की नोक बराबर नहीं देंगे। भगवान बोले दे दो यार, लड़ो मत, लड़ाई भड़ाई अच्छी नहीं होती, प्यार मोहब्बत से रहो। तुम भी खाओ हम भी खाएं, तुम भी हंसो हम भी हंसे, तुम भी जियो हम भी, काहे लड़ना आपस में? दुर्योधन बोला नहीं, युद्ध करो और ले लो। 5 गांव मांगे थे, जबकि पांडवों का पूरा धन हड़प लिया कौरवों, और मांग रहे हैं तो दे नहीं रहा। फिर क्या लड़ना पड़ा? महाभारत में सर्वनाश हुआ। एक बात बताएं, हमारी सरकारें
अच्छा, जमीनों का झगड़ा क्यों है? उत्तर दो। भारत में जमीनों का झगड़ा क्यों है? क्योंकि सरकार की जो पॉलिसी है ना, वो सही नहीं। भाई